हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य के निर्देशन में पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूर्ण होने पर एक भव्य रंग मंडप का आयोजन किया गया। रंग मंडप के सबसे ऊंचे आसन पर राजा धृतराष्ट्र विराजमान थे। उनके पास गांधारी, कुंती, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, भीष्म पितामह और अन्य राजा महाराजा उपस्थित थे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने शास्त्रों और नीति का ज्ञान दिखाया। भीम ने अपार शारीरिक शक्ति से गदा युद्ध का प्रदर्शन किया, स्तंभ तोड़ दिए, लोहे के मूर्तियों को चकनाचूर कर दिया। नकुल और सहदेव ने तलवार, भाला और अश्वारोहण से अपनी निपुणता दिखाई। उसके बाद अर्जुन रंग मंडप पे उतरे। अर्जुन ने पहले अपने पारंपरिक धनुर्बाण छोड़े, प्रत्येक बाण लक्ष्य के केंद्र को भेद दिया। इसके बाद अर्जुन ने गदा और चक्र उठाए। उन्होंने चक्र को हवा में घुमाया और निशाने पर प्रहार किया। चक्र लक्ष्य को टकराया और सही स्थान पर रुक गया। गदा का जोरदार प्रहार भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर अर्जुन ने अग्नि अस्त्र उठाया और लक्ष्य के चारों ओर ज्वाला भड़क गई। पौनास्त्र के प्रयोग से हल्की हल्की हवा का झोंका आ गया। उसे उसने वरुणास्त्र के प्रयोग से बुझा दिया। अर्जुन ने फिर त्रिशूल और वज्र का संयोजन किया। त्रिशूल और वज्र सही निशाने पर प्रहार किया और पूरे रंग मंडप में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। उसी समय कर्ण का आगमन हुआ। उसने ऊंचे स्वर में कहा, जो कुछ अर्जुन कर सकता है वह मैं भी कर सकता हूँ। सभा स्तब्ध रह गई। गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर कर्ण ने सारी कौशलें वही दिखाई जो अर्जुन ने की थी। अर्जुन और कर्ण के बीच में अब द्वंद्व जैसी स्थिति बन गई। तभी कृपाचार्य ने कर्ण से उसका परिचय पूछा, तुम किस कुल के हो? बिना क्षत्रिय वंश जाने द्वंद्व की अनुमति नहीं दी जा सकती। कर्ण मौन रह गया। फिर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला कि यदि यह वीर राजा नहीं है तो मैं इसे राजा बनाता हूँ। इसी क्षण उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। राज्याभिषेक वहीं रंग मंडप में कर दिया गया। कर्ण की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने जीवन भर के लिए दुर्योधन से मित्रता और निष्ठा का व्रत ले लिया। यह सब देखकर कुंती कांप उठी। वो पहचान गई कि यह उनका ही पुत्र है जिसे उन्होंने जन्म के समय त्याग दिया था। लेकिन उस समय सत्य का प्रकट करना असंभव था। इससे कर्ण और अर्जुन की शत्रुता की नींव पड़ गई। कर्ण का जीवन दुर्योधन से बंध गया और महाभारत के युद्ध की दिशा तय होने लगी।